मुलायम के गुरु जेपी यानी कि जयप्रकाश नारायण की भी आज जयंती है और इसके लिए सीएम योगी और गृह मंत्री अमित शाह बिहार के सिताब दियारा में। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव को सैफई में अंतिम विदाई दी जा रही है। मुलायम सिंह यादव ने भी जेपी नारायण से राजनीति सीखी थी और जब जेपी के आंदोलन के बाद देश में इमरजेंसी लगी, फिर इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी की सरकार जाती है देश से और केंद्र के अलावा प्रदेश में भी जब कांग्रेस की सरकार हटी तो मुलायम 77 में पहली बार मंत्री पद लेते हैं। पशुपालन और सहकारिता मंत्रालय का जिम्मा उनको राम नरेश यादव की सरकार में 1977 के दौर में मिलता है। तो ये दो समाजवादी नेता, एक की जयंती और एक के निधन के बाद आज उनको पंचतत्व में विलीन किया जाएगा। एक को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम, एक को याद करने की आज जयंती और दूसरी तरफ समाजवाद के पुरोधा रहे मुलायम सिंह यादव अनंत सफर पर, अंतिम सफर पर। दोनों ही नेताओं में जनता से कनेक्ट करने की एक ऐसी छवि थी जिसकी बदौलत उन्होंने अलग आयाम हासिल किए। हालांकि एक्टिव राजनीति से, एक्टिव पॉलिटिशियन के तौर पर जेपी ने पहचान नहीं बनाई, लेकिन मुलायम ने उस कोशिश में एक अलग आयाम हासिल किया। और बाएं तरफ की तस्वीर आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हैं, वीरेंद्र सिंह मस्त जो सांसद हैं वो भी यहां मौजूद हैं। यूपी बॉर्डर यहां लगता है, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी सड़क का निर्माण कराया जाना है और जेपी नारायण की एक तस्वीर जो है सांसद मस्त ने मुख्यमंत्री को भेंट की है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये दो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, दोनों प्रखर समाजवादी और जहां जयप्रकाश नारायण की जयंती है, दूसरी तरफ मुलायम सिंह यादव इस दुनिया से रुखसत हो रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। जयप्रकाश नारायण की तस्वीर उनको भेंट की गई और गृह मंत्री अमित शाह भी इस वक्त नजर आ रहे हैं जो कि बिहार में है इस वक्त। वहीं जयप्रकाश नारायण का ये गांव है आयुष, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं, सीएम योगी भी वहां पर मौजूद हैं। दूसरी तरफ एक उस कद का, बल्कि हम कहेंगे कि वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो उस कद से भी बड़ा एक शख्स, एक समाजवादी मानव, भले ही वो उनके शिष्य हैं, लेकिन एक समाजवादी व्यक्ति, एक समाजवादी व्यक्तित्व को आज पूरा देश नमन कर रहा है। और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देने के लिए, अंतिम दर्शन के लिए आज पहुंचे हैं और राज्य सरकार से कई मिनिस्टर्स लगातार यहां पहुंच रहे हैं और इसी सिलसिले में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। हमने देखा था कि किस तरह से दोनों नेताओं में वार पलटवार विधानसभा की कार्यवाही के दौरान हुआ था, अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य में। लेकिन दुख की घड़ी में राजनीतिक विरोध को पीछे करके अगर आप आगे बढ़ते हैं सांत्वना देने के लिए, तो वो एक बड़प्पन आपका, और उस कोशिश में केशव प्रसाद मौर्य सैफई पहुंचे हैं। दूसरी तरफ जेपी नारायण का जो गांव है शुभम, वो बॉर्डर पर है एकदम, और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों सरकारें जो हैं वहां विकास कार्य कराती रही हैं। हाल में एक मेमोरियल भी बनाया गया था, आज गृहमंत्री अमित शाह वहां पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां, बलिया से सांसद जो पूर्वांचल से सांसद वीरेंद्र मस्त भी वहां पहुंचे हैं। और ये तस्वीरें आयुष वो तस्वीरें जिसने हर एक समाजवादी को, हर एक उस शख्स को जो आस्था रखता था मुलायम सिंह यादव में, उसको कहीं ना कहीं रुला दिया है। अखिलेश यादव, डिंपल यादव नजर आ रहे हैं और ये देखिए प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। जो तस्वीरें हमने दिखाई अपने दर्शकों को, उस दौरान की तस्वीरें जब सनातन पद्धति के अनुसार जो क्रियाकर्म है, जब व्यक्ति अनंत सफर पर जाता है तो उसके आगामी जो पीढ़ी है, उसके बेटे या भाई, उनके द्वारा इन तमाम क्रियाओं को पूरा किया जाता है। अखिलेश यादव चूंकि बड़े पुत्र हैं और वो ये जिम्मेदारी निभा रहे हैं। बिल्कुल, उनके सगे बेटे अखिलेश की तरफ से ही ये पूरी परंपरा निर्वहित की जा रही है। गंगा जल से उन्होंने स्नान कराया अपने पिता के पार्थिव शरीर को। तो किसी भी नेता की लोकप्रियता का अंदाजा अक्सर लोग उससे मिलने वाले वोटों से लगाते हैं, लेकिन जो नेता वास्तव में जनता और कार्यकर्ताओं से जुड़ा होता है, उसके जाने पर ही आंसू का सैलाब बह उठता है। मुलायम सिंह यादव का जाना पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को बेहद खल रहा है, जिनके जज्बात आंखों से बह रहे हैं। नेताजी ने यही आकर मेरे सर पे हाथ रखा
लोगों ने मना किया कि मत जाओ उनके पास, वो आरोपी है बहुत बड़े केस का। नेताजी कहा मैं जानता हूँ ये झूठ है। हम लोगों का सब्र नहीं है आज, हमने अपना बराबर खो दिया आज। नेताजी ने हमें बहुत प्रेम और बहुत आशीर्वाद देते थे। सियासी अखाड़े के माहिर मुलायम सिंह यादव के हाथों ने न जाने कितने सूरमाओं को पटखनी दी होगी, लेकिन जब यही हाथ किसी कार्यकर्ता या नेता के कंधे पर पड़ते थे तो वो शख्स खुद को सुरक्षित मानता था और मुलायम को संरक्षक। भले ही मुश्किलें हजार रही हों, लेकिन मुलायम ने कंधे से हाथ नहीं हटाया। देखिए, ये सुनकर हम लोगों की आंखों में आंसू हैं। मैं नहीं बल्कि मेरा पूरा परिवार आज दुखी है। इसलिए दुखी है कि यही जगह है वो जहाँ नेताजी 1994 में आए थे, जब मुख्यमंत्री थे, जब मेरे पे एक आरोप था बम ब्लास्ट का और मैं जमानत पे छूट कर आया था सुप्रीम कोर्ट से। और हमारे साथ संवाददाता अविनाश सिंह सैफई से लाइव कनेक्ट हैं। अविनाश, हमने देखा कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य वहां श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे, अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे थे, और कौन कौन से नेता पहुंच रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, आपसे थोड़ी ही देर पहले दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक पहुंचे हुए थे। हालांकि उनके साथ में सुरेश खन्ना जो कि संसदीय कार्य मंत्री हैं वो भी पहुंचे थे। साथ में थे राकेश सचान जो कि कैबिनेट मंत्री हैं। इसके अलावा धर्मवीर प्रजापति हो गए, नरेंद्र कश्यप हो गए। तो ये तमाम जो योगी कैबिनेट के मंत्री थे वो पहुंचे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चूंकि कल जैसे ही मुलायम सिंह यादव के निधन की सूचना आई, कल शाम यहाँ पर पहुंचे थे। उन्होंने मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि अर्पित यादव और परिवार के लोगों का ढांढस बढ़ाया। लेकिन अगर आज की बात करें तो चूंकि अब से थोड़ी ही देर बाद मुलायम सिंह यादव के पार्थिव शरीर को यहां से, जहां पर उनकी पार्थिव शरीर को रखा गया है, यहां से अंत्येष्टि स्थल ले जाया जाएगा, जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन देखिए, चाहे हम सपा के नेताओं की बात करें, भाजपा, कांग्रेस, तमाम दलों के जो नेता हैं उनके पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। थोड़ी देर पहले ही चंद्रबाबू नायडू जो कि आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे। आप सामने मंच पर देख सकते हैं कि चूंकि पूरा जो यादव परिवार है वो बैठा हुआ है। अखिलेश यादव हैं, शिवपाल यादव, राम गोपाल यादव और जो परिवार के बाकी के सदस्य हैं वो बैठे हैं। हालांकि भीड़ बहुत ज्यादा हो गई, भीड़ अनियंत्रित हो गई है। आप तस्वीरों में देख सकते ठीक सामने, चूंकि वहां तक जाने की इजाजत लोगों को नहीं थी, लेकिन लोग वहां तक पहुंच गए हैं अपने नेता को देखने के लिए, अपने नेता के अंतिम दर्शन के लिए। क्योंकि देखिए, अगर हम सैफई की बात करें तो मुलायम सिंह यादव को कहा जाता है कि सैफई को उन्होंने बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ देने का काम किया, एक नई पहचान दी सैफई को, और मुलायम सिंह यादव के नाम से सैफ जाना जाने लगा। तो जाहिर सी बात है कि जिस नेता का जुड़ाव अपनी धरती से इतना हो, अपने लोगों से इतना हो, तो उसके अंतिम समय में चूंकि वो इस दुनिया में अब नहीं है, लेकिन जो उनके लोग हैं, जो उनके समर्थक हैं, वो लगातार पहुंच रहे हैं। आपको एक बार पूरी तस्वीर दिखा दूं, ये जिस पंडाल में उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है, आप देख सकते हैं कि लोगों से खचाखच ये पंडाल भरा हुआ है। बड़ी संख्या में जो लोग यहाँ पर नहीं पहुंच पाए, चूंकि अंदर अब जगह नहीं बची है, तो बाहर भी लोग अपने अंतिम नेता को देखने के लिए बाहर इंतजार कर रहे हैं। हालांकि देखिए, तकरीबन 3 बजे का समय रखा गया है, क्योंकि अभी भी कुछ जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। जिसमें अगर मुख्य रूप से बात करें तो मुलायम सिंह यादव को देखने के, उनके पार्थिव शरीर को देखने के लिए, उनके अंतिम दर्शन के लिए ऐसी सूचना है कि नीतीश कुमार, साथ में तेजस्वी यादव झारखंड के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, तो ये तमाम लोग यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के भी आने की सूचना है। ऐसी सूचना है कि अमिताभ बच्चन जो कि बॉलीवुड के महानायक कहे जाते हैं, मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं, वो भी यहाँ पर पहुंच सकते हैं, ऐसी सूचना है। तो लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। हालांकि 3 बजे का समय है अंत्येष्टि का, लेकिन जिस तरीके से भीड़ अनियंत्रित हो रही है, लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है, वैसे में हो सकता है कि भीड़ को कंट्रोल करने के लिए और कोई यहाँ पर अनहोनी ना हो, वैसे में थोड़ी देर पहले अंत्येष्टि का समय और पहले किया जा सकता है। तो ये तस्वीर है। हालांकि मंच से लगातार अपील की जा रही है लोगों से कि वे आगे बढ़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि हादसा हो सकता है। आपको तस्वीर दिखा दूं कि जो मंच बना है, मंच जो खंभे, बिल्कुल अविनाश, ये तस्वीर लगातार हम दिखा रहे हैं और देखिए किस तरह से वहां भीड़ बढ़ गई है। ये जो पिलर्स बनाए गए हैं, जो अटेंट के पिलर्स हैं, उस पर तक लोग पहुंच गए हैं। मंच से भी लगातार गुजारिश की जा रही कि लोग पीछे ही रहें। व्यवस्था संभालना एक बहुत बड़ी चुनौती वहां बन चुकी है और लोगों का एक अपना तो हो सकता है। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जेपी नारायण के गांव से। आज उनकी जयंती है। जयप्रकाश नारायण की जयंती के मौके पर स्थिति अबदारा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। बॉर्डर पर ये गांव है, बलिया
के सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त भी हैं और केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह भी यहां पहुंचे हैं। बिहार में ये जगह है, हालांकि बॉर्डर के बेहद करीब, उत्तर प्रदेश और बिहार का बॉर्डर यहीं आसपास बटा हुआ है और नदी से दरअसल बटा हुआ है बॉर्डर। गंगा नदी वहां से बहकर आती है, उस पार बिहार इस पार यूपी, और वहीं जेपी नारायण का गांव। दोनों ही सरकारों की तरफ से वहां विकास कार्य हमेशा से ही कराए जाते रहे हैं। श्री वीरेंद्र सिंह मस्त जी भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश के सह प्रभारी, माननीय सांसद शैलेश द्विवेदी जी, नेता प्रतिपक्ष श्री विजय कुमार सिन्हा जी, सम्राट चौधरी जी, माननीय सांसद नीरज शेखर जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद माननीय श्री राजीव प्रताप रूडी जी, माननीय श्री जनार्दन सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण और उत्तर प्रदेश और बिहार से यहां पर भारी संख्या में उपस्थित सभी भाइयों बहनों, आज लोकनायक जयप्रकाश जी की पावन जयंती है। संपूर्ण क्रांति का नारा देकर के भारत के लोकतंत्र को उनके नेतृत्व में बचाने के लिए जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था, मैं इस महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लोकनायक जयप्रकाश जी को उनकी पावन जयंती के अवसर पर कोटि कोटि नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ये हम सबका सौभाग्य है कि आज लोकनायक जयप्रकाश जी की पावन जयंती के अवसर पर उनकी जन्मभूमि में बने इस स्मारक पर उनकी इस दिव्य और भव्य प्रतिमा का लोकार्पण, अनावरण का कार्यक्रम भारत के यशस्वी गृह और सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी ने अभी संपन्न किया है। मैं इस अवसर पर माननीय गृह मंत्री जी का उत्तर प्रदेश और बिहार की इस जनता जनार्दन की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि मां गंगा और मां सरयू का आशीर्वाद इस पूरे क्षेत्र को निरंतर प्राप्त होता है। दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि होने के साथ ही प्रतिवर्ष बाढ़ जैसी त्रासदियों का सामना करने के बावजूद जो जुझारूपन इस क्षेत्र के और इस भूमि में जुड़े हुए लोगों के अंदर देखने को मिलता है, उसने यहां के लोगों के जज्बे को अलग ही बनाया है। और यही कारण है कि आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़ करके भाग लेना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में चले पूरे आंदोलन का पट पट पर सहयोग बिहार के अंदर प्राप्त होता रहा। लेकिन स्वतंत्र भारत में भारत की व्यवस्था का संचालन कैसे होना चाहिए, गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए क्या कुछ योजनाएं बननी चाहिए, भले ही उस समय की सरकार ने कुछ कार्य किया हो और योजना बनाने में विफल नहीं हो, लेकिन सरकार से बाहर रह करके जिन महापुरुषों ने इन पर स्वस्थ चिंतन को आगे बढ़ाया था, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी जैसे महापुरुष
उस समय भी इस क्रांति की लोगों को स्वतंत्र भारत के अंदर अपने चिंतन के माध्यम से आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे थे। और इसी यही कारण था इस देश के अंदर जब आजादी के उन सभी योद्धाओं ने स्वतंत्र भारत में भारत की व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, एक स्वस्थ संसदीय प्रणाली को अपनाया था। लेकिन सत्ता मोह में उस समय की सरकार इस कदर आंखों में पट्टी बांध चुकी थी कि एक समय उसने लोकतंत्र को भी कुचलने का कार्य किया। और जब लोकतंत्र को कुचलने का कार्य किया तो आखिर बिहार शांत कैसे बैठ सकता था। आप सब जानते हैं जब आजादी की लड़ाई चल रही थी, भारत आजाद हुआ 1947 में, लेकिन बलिया ने अपने आप को आजाद घोषित कर दिया था 1942 में ही। हम सब ये जानते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चंपारण आंदोलन को गति दी थी यही बिहार की धरती ने। तो स्वाभाविक रूप से लोकतंत्र के प्रति जितना सजग बिहार है, सचमुच वहां देखने लायक है। और इसीलिए लोकतंत्र को उस समय कुचलने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा था, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में उस समय लोकतंत्र को बचाने के लिए जो आंदोलन प्रारंभ हुआ था वह भूतपूर्व था। देश की आजादी के बाद इतना बड़ा सशक्त आंदोलन जिसने तत्कालीन सरकार को घुटना टेकने के लिए मजबूर कर दिया था और जनता जनार्दन की अदालत में उस सरकार को जाना पड़ा था। भाइयों बहनों, जयप्रकाश जी के उस सपने को आज साकार कर रही है नरेंद्र मोदी जी नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार। आपने देखा होगा समाज का कोई तबका आज के दिन पर ऐसा नहीं जिनके हितों के लिए कार्य न हो रहा हो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2016 में उज्ज्वला योजना की शुरुआत इसी उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद में प्रारंभ करके देश के अंदर अब तक 8 करोड़ से अधिक गरीबों को, जिन्होंने कभी रसोई गैस के बारे में सोचा भी नहीं था, निःशुल्क रसोई गैस देने का कार्य भी कर दिया गया। यही नहीं, चाहे वह गरीब के सिर को ढकने के लिए छत देने का कार्यक्रम हो और चाहे वह वे तमाम गरीब कल्याणकारी योजनाएं जिन योजनाओं के माध्यम से देश के अंदर बिना भेदभाव के प्रत्येक नागरिक को न उसकी जाति, न मत, न मजहब, न क्षेत्र, न भाषा, और उत्तर का है, दक्षिण का, पूरब का है, पश्चिम का, उत्तर प्रदेश हो या बिहार, कोई भेदभाव नहीं। प्रधानमंत्री जी ने समान रूप से सभी को उन सभी योजनाओं का लाभ दिया जो आजादी के 70 वर्षों तक नहीं मिल पाया था, वह देने का कार्य आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत के अंदर 135 करोड़ लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का जो कार्यक्रम चल रहा है, ये उन्हीं महापुरुषों की प्रेरणा है जो कभी प्रेरणा लोकनायक जयप्रकाश जी ने दी थी, जो प्रेरणा कभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने दी थी, जो नारा कभी राम मनोहर लोहिया जी ने दिया था, वही सपने आज साकार होते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन भाइयों बहनों, जो लोग जयप्रकाश जी के नाम पर और लोहिया जी के नाम पर राजनीति को आगे बढ़ाते रहे हैं, उनके कारनामों को हम सब जान रहे हैं, पूरा देश और पूरी दुनिया जान रही है। राजनीति का प्राधिकरण हो, इसके वे दुर्विरोधी थे, लेकिन राजनीति का प्राधिकरण बिहार के विकास को बाधित कर रहा है। आज आप देख रहे होंगे, आज से कुछ वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के अंदर भी राजनीति का प्राधिकरण था, अपराधियों का भ्रष्टाचारीकरण था,
और भ्रष्टाचार और राजनीति जब एक साथ मिल जाती है और अपराध और राजनीति जब एक साथ मिल जाती है, वह कोल में खास का काम करता है। और यही कार्य बिहार जैसा शार्प ब्रेन, जहां पर इतना अच्छी बौद्धिक संपदा बिहार के अंदर, बिहार के युवाओं के अंदर है, लेकिन बेईमानी और भ्रष्टाचार बिहार के इन युवाओं की प्रतिभा को आगे बढ़ने से रोकती है। और बिहार के नौजवान को जब भी अवसर मिला देश और दुनिया के अंदर, उसने अपनी प्रतिभा और अपनी क्षमता का लोहा मनाया है। भाइयों बहनों, आज जब जयप्रकाश जी के इस पावन जयंती कार्यक्रम के अवसर पर हम सब उनकी पावन जन्मभूमि पर यहां पर उपस्थित हुए हैं,